Today I will discuss the electric potential for the class 10th student। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है ये हम सीखेंगे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है इसके बारे में ज़रा सा हम सीखते हैं। जैसे आप ये जानिए कि एक पोजीशन है, ये पोजीशन जो है वो इसकी पोजीशन C है, इसकी पोजीशन B है और इसकी पोजीशन A है और इसकी पोजीशन D। हम क्या करें कि एक हम बॉल लें और बॉल को हमने जो है उठाया, उठाते उठाते बॉल का वेट जो है वो m×g फोर्स नीचे की तरफ, और हमने बॉल को उठाया और बॉल को उठाते ऐसे ऐसे करते हम इस पोजीशन पर लेके गए। जब हम इस पोजीशन पर लेके गए तो हमने जो है क्या किया, कुछ काम किया, कुछ वर्क किया। और वर्क हमने कितना किया, सपोज वो हमने वर्क किया 200, यानी उस बॉल को हम पोजीशन ए पर ले गए और हमने वर्क किया 200 जूल। ठीक है। इसी तरह बॉल को हम बी पर ले गए तो हमने वर्क किया 100 जूल, और इसी तरह हम सी पर ले गए तो हमने वर्क किया 50 जूल, और हमने डी पर ले गए तो हमने 20 जूल का वर्क किया। थोड़ा सा उठाया, इस पोजीशन डी आ गई, हमने इस पर 20 जूल का वर्क किया, और थोड़ा सा ऊपर उठाई तो हमने 50 जूल का वर्क किया जो पोजीशन सी पे पहुंच गई, और थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया तो पोजीशन बी पे पहुंच गए और हमने 100 जूल का वर्क किया, और थोड़ा सा हमने वर्क लगाया और हम पोजीशन ई पे पहुंच गए तो हमने कितना वर्क किया 200 जूल। अगर हम बॉल को यहाँ से छोड़ते हैं तो वो बॉल बी पर आती है और बी पर आके वो 100 जूल, फिर सी पर छोड़ते हैं, बी से सी पर छोड़ते हैं तो सी पर आती है। लेकिन बॉल को जब हम ऊपर से नीचे आती है, बॉल नीचे से ऊपर नहीं जाती है। यानी हमको यहाँ पर एक रूल समझ में आया। रूल हमारा ये हुआ कि बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगी, लोअर से हायर की तरफ नहीं जाएगी। हमेशा जो है वो हायर से लोअर की तरफ जाएगी। हमने बॉल को उठाना बंद कर दिया। अब हमको इससे ये चीज़ मालूम हो गई कि अगर हम बॉल को पोजीशन ए पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर हमको 200 जूल वर्क करना होगा, 200 जूल वर्क करना होगा। तो इसकी जो पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई इसकी, और इस पोजीशन को हम बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल कितनी है 200, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, बाद में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इसकी यूनिट, यहाँ पे इसकी पोजीशन है 100 वोल्ट, और यहाँ पर इसकी पोजीशन है 50 वोल्ट, और यहाँ पर इसकी पोजीशन है 20 वोल्ट। यानी अगर हम बॉल को ए पर लेके पहुँच गए तो उस बॉल के पास 200 यानी 200 जूल एनर्जी हमने कंज्यूम की, और हमसे वो एनर्जी निकली। वो एनर्जी कहाँ चली गई? वो एनर्जी उस बॉल में चली गई। लेकिन हमको मालूम चल गया कि अगर हम बॉल को ए पोजीशन पर लेके जाएंगे तो हमको वापस वो देगा कितना 200 वोल्ट, कि वापस वो हमको 200 वोल्ट से बाहर की तरफ, नीचे की तरफ मिल जाएगा। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया, यहाँ से और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 माइनस 100 करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 100 जूल। यानी ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 100 वोल्ट। ठीक है। यानी ए वो पोजीशन है कि जहाँ पर हम बॉल को लेके जाएंगे तो हमको 200 वोल्ट पोटेंशियल मिल जाएगा। बी पर लेके जाएंगे तो हमें 100 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा, सी पर लेके जाएंगे तो हमें 50 वोल्ट पोटेंशियल मिल जाएगा।
तो इसी तरह जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर जो है एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा है और यहाँ पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज है मेरे पास। इस चार्ज को हम लेके इधर आ रहे हैं, हम इस चार्ज को लेके इधर आ रहे हैं। तो ये पूरा चार्ज, ये भी मेरा प्लस का है, प्लस चार्ज है। ये पूरा चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा हम आप लोग जानते हैं, रिपल्सन का फोर्स लगेगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन हमने इस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया और इस चार्ज को इसके पास लेके आगे चले गए। इसने टोटल फोर्स लगा के इसको जो है वापस रिपल्स किया। लेकिन मान लेते हैं कि इस चार्ज को अगर हम इस पोजीशन पर लेके आए, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए, हमने कुछ यहाँ पर वर्क किया और हमने कितना वर्क किया, 100 जूल वर्क किया सपोज। फिर हमने थोड़ा और फोर्स लगाया और थोड़ा वर्क किया और हम चार्ज को यहाँ लेके आए। यहाँ पर इसने जो है हमने 200 जूल वर्क किया। यानी जब हम यहाँ पर चार्ज लेके आए तो हमने ज़्यादा वर्क किया और हमने कितना 200 जूल वर्क किया। और जब हम चार्ज को यहाँ पर लेके आए तो हमने 100 जूल वर्क किया। यानी हमको ये मालूम हो गया, ये पोजीशन हमको मालूम हो गई कि अगर हम बी पॉइंट पर लेके आएंगे तो उसके पास जो पोटेंशियल होगी वो 200 वोल्ट हो जाएगी। और अगर हम ए के पास लेके आएंगे तो उसकी जो पोटेंशियल होगी वो 100 वोल्ट हो जाएगी। ये इसका पोजीशन है। यानी ये पोजीशन हमको कैसे मालूम चली, यानी जब हम किसी चार्ज को अगर यहाँ पर लेके आएंगे, अगर हम यहाँ इस पोजीशन को लेके आ रहे हैं तो हमको 200 जूल वर्क करना पड़ रहा है, 200 जूल करना पड़ रहा है। और अगर हम ये पर लेके आए तो हमको 100 जूल करना पड़ रहा है। यानी किसी भी चार्ज को अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे तो इसके पास ऑलरेडी इस पोजीशन के पास 200 वोल्ट की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। 200 वोल्ट जो है इसको वापस वो देगा जो दैट इज इस पोजीशन। यानी पोजीशन बी पर इसका कितना पोटेंशियल है, 200 वोल्ट। तो एक्चुअल पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा इस पोटेंशियल का, इसको हम लोग डिफिनीशन के थ्रू अभी हम लोग समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास जो है एक जो है बैटरी है, ये बैटरी है और हमने जो है इस पर हमने एक तार लगाई और ये हमने बल्ब लगाया और हमने बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया कि वायर के थ्रू। इसके बीच में जो इसका पोटेंशियल है डिफरेंस वो कितना है, 1.5 वोल्ट। यानी यहाँ पर जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो चार्जेस का जो डिफरेंसेज है वो कितना है, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में। अगर हम यहाँ पर तार को कट कर देते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पर चार्ज को और बल्ब वायर को अगर हमने कनेक्ट किया तो ये बल्ब ग्लो होने लगा। और ये कितनी एनर्जी देगा हमको, 1.5 जूल का एनर्जी हमको दे देगा। यानी चार्ज को यहाँ पर दबा के रखा गया है और जैसे ही जो है हम इसको छोड़ते हैं वो तुरंत हमको 1.5 जूल का वर्क हमको दे देगा। यानी यहाँ पर एनर्जी, इसकी चार्ज की एनर्जी स्टोर है और जैसे हम इसको जाने का रास्ता देते हैं तुरंत चट से वो बाहर निकल जाती है और हमको ये बल्ब ग्लो हो जाता है और 1.5 जूल वर्क हमको करके देता है। यानी अगर हम Q चार्ज को यहाँ से अगर हम Q चार्ज को यहाँ पर लेके गए, Q चार्ज को अगर हम लेके गए यहाँ से पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी पर अगर हम Q चार्ज को लेके गए और Q चार्ज को लेके जाने में हमको वर्क करना पड़ा W। Q चार्ज को लेके गए और Q चार्ज को यहाँ पर लेके जाने में हमको वर्क करना पड़ा W। तो एक चार्ज को वर्क करने के लिए क्या होगा, W/Q। और यही W/Q क्या होता है, पोटेंशियल होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी Q चार्ज को यहाँ से A से B तक लेके जाने में हमको वर्क कितना पड़ा, W। तो एक चार्ज को वर्क करने के, एक चार्ज को अगर हम लेके गए यानी एक यूनिट चार्ज को अगर हम लेके जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q। और यही W/Q क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होता है। तो इसको हम लोग रिटेन में लिख लेंगे। रिटेन में क्या करेंगे, रिटेन में लिखेंगे
electric potential in an electric field, in an electric field, potential difference between 2 points is the amount of work done on unit charge when carried from one point to other point. ठीक, यानी एक पॉइंट ये बी का है और एक पॉइंट ये ए का है। अगर हम किसी चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं और यहाँ पर पहले ही कोई चार्ज रखा गया है, तो बी से ए पर लेके आएंगे तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल बीबी है, यानी इसकी पोजीशन बीबी है और इसकी पोजीशन बी ए है। हमको चार्ज को बी से ए पर लेके आना है, तो इस चार्ज के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का एफ इस डायरेक्शन में, लेकिन हम चार्ज को लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमको वर्क करना पड़ा। यानी हम क्यू चार्ज को लेके आए हैं बी से ए पर, तो हमको कितना वर्क करना पड़ा W। तो एक चार्ज को लेके आने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा W/Q, और यही W/Q क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और V, ये पोटेंशियल को लिखने का तरीका क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं VAB इक्वल टू W/Q। यानी किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी हम लोग दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, देखिए वर्क की यूनिट क्या होगी जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर कूलम, और इसकी सेकेंड यूनिट क्या होगी वोल्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे घर में आपका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और उस बोर्ड में हमको इसकी वोल्टेज कैलकुलेशन करनी है। तो वहाँ पर हम लोग टेस्टर अपना लेके जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर 220 वोल्ट है। कैसे 220 वोल्ट है, यानी वहाँ पर एनर्जी चार्ज के द्वारा स्टोर की गई है। कैसे स्टोर की गई है, जहाँ से पावर प्लांट पर बिजली बनती है, तो वहाँ पर जो है चार्ज को वायर के थ्रू भेजा गया आपके घर में। तो पहले एक चार्ज को भेजा, वहाँ चार्ज स्टोर हुआ। जब हम दूसरी चार्ज को उस जगह पर भेज रहे हैं, तो ये पहला वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, लेकिन फिर भी डायनेमो ने या जनरेटर ने फोर्सली इसको पुश किया और एक चार्ज को भेज दिया। अब इसके पास कितने होंगे, 2 चार्ज, फिर तीसरे चार्ज को भेजा, चौथे चार्ज को भेजा। तो जब जैसे प्रेस करके वो डायनेमो या जनरेटर भेज रहा है, यहाँ पर चार्ज
स्टोर हो गया और स्टोर करते करते यहाँ पर 220 वोल्ट का वोल्टेज बना लिया। और जैसे ही हम टेस्टर लेके जाते हैं या हम कोई चीज़ अगर यहाँ पर यूज़ करते हैं तुरंत इसको जाने का मौका मिल जाता है और तुरंत 220 वोल्ट का वो पावर दे देता है। और वोल्टेज का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, टेंशन होता है। टेंशन भी हम कहते हैं, जैसे किसी बोर्ड पर लिखा होता है हाई टेंशन वोल्टेज, हाई टेंशन तार, यानी हाई टेंशन वोल्टेज यानी 22,000 हाई टेंशन वायर या तार हम कह सकते हैं। वहाँ पर 22,000 वोल्ट की एनर्जी स्टोर है और जैसे ही वहाँ पर किसी चीज़ को लेके जाते हैं तुरंत वो हमको उतनी एनर्जी वापस कर देता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन आपने देखा, ये आप नोट भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या हो सकती है ये भी हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential, the electric potential, the electric potential at a point in an electric field, in an electric field is defined as the work done in moving unit positive charge from infinity to that point. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in a moving unit positive charge from infinity to that point. जैसे अगर यहाँ पर चार्ज है तो इस चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दायरे में जो भी आएगा उसको करंट लग जाएगा। अगर यहाँ से किसी चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को हम लेके आएंगे और ये प्लस ये भी प्लस, तो इस प्लस के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का, लेकिन हम इस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर लेके आ गए, तो हमको क्या करना होगा, एक वर्क करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क कर रहे हैं, इस चार्ज को लेके इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो जितना हम वर्क करेंगे, जितना हम चार्ज को लेके आने में हम वर्क करेंगे, दैट इज द पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल। और पोटेंशियल को हम लोग जो है वो V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय डेफिनेशन, W वर्क हमने किया, वर्क हमने किसके लिए किया, चार्ज को लेके आने में किया, और चार्ज हमारा क्या है, Q चार्ज को लेके आने में जितना हमको वर्क करना पड़ रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इसकी यूनिट ऑफ पोटेंशियल देखते हैं। देखिए, वर्क यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो पोटेंशियल यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं इसे, या फिर इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, वोल्ट भी कहेंगे। तो पोटेंशियल क्या होगा,
एक यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, 1 यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आने में हमको जितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, अब एक टर्म देख लेते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसे एक लाइन है, किसी चार्ज को हम बी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं और ये पॉइंट ए है, ये चार्ज है, तो बी से ए पर लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट है। हम किसी दूसरे चार्ज को बी पर लेके आए और बी से हमको ए पर लेके आना है, तो बी से ए पर लेके आने में जितना हम वर्क कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का मान लेते हैं पोटेंशियल वी है और इसका पोटेंशियल वी है। तो अब देखिए, ये इसके नज़दीक है तो इसका पोटेंशियल हायर है और इसका पोटेंशियल लोअर है, यानी वही ऊंचाई वाली बात। यहाँ पर देखते हैं, ये पोजीशन हमारी बी की है, ये पोजीशन हमारी बी की है और ये पोजीशन हमारी ए की है। जब हम बॉल को बी पर लेके आए हैं तो हमने 100 जूल का वर्क किया, और जब इसी बॉल को हम ए पर लेके आए हैं तो हमने 200 जूल का वर्क किया, यानी यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो हो जाएगा 200 माइनस 100, दैट इज 100 जूल, या हम कह सकते हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट। यानी पोटेंशियल हमेशा जो मूव होता है वो हमारा हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल पर जाता है, यानी हमेशा हायर टू लोअर। तो यहाँ पर जब हम चार्ज को लेके आएंगे तो हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम चार्ज को लेके आएंगे तो हमको कम वर्क करना पड़ेगा। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB इक्वल टू, लेकिन हम वर्क तो किए हैं तो वही W अपॉन Q, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल हमेशा हायर टू लोअर, कभी लोअर से हायर की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा वो हायर टू लोअर की तरफ जाएगा। हायर पोजीशन लेवल टू लोअर पोजीशन लेवल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट्स इनफ। एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, या फिर हम कहेंगे उसको वोल्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने इसको सीखा अभी कि पोटेंशियल को हमने V से डिनोट करने, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वर्क यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम, या फिर हम इसको बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट। और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर quantity. Thank you.